कादम्बनी व्याख्यानमाला। कादम्बनी अर्थात मेघ पंक्ति। मेघमाला अर्थात मेघों का मुख्य कारण होता है वृष्टि। तो वृष्टि से संबंधित यह ग्रंथ, इसमें वैज्ञानिक बातें जो हमारे आज स्वर्गीय मधुसूदन ओझा जी द्वारा वर्णित है वृष्टि के सिद्धांत, वह सिद्धांत अनादिकाल से आने वाले समय तक जीवित रहेंगे, नितांत रहेंगे। हमारे वैदिक काल से लेकर, वेदों से लेकर अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, अन्न से प्राणियों का जीवन रहता है और अन्न पर्जन्य से पैदा होता है और पर्जन्य यज्ञ से उत्पन्न होता है। यज्ञ कर्म से समुद्भूत होता है। इस मंत्र से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि सुष्ठु कर्म से यज्ञ ही अन्न जल आदि का और प्राणियों के जीवन का हेतु होता है। इसी वचन को आचार्य ब्रह्मीर पुष्ट करते हैं कि अन्नं जगतः प्राणाः, अर्थात संसार का प्राण अन्न है, वह अन्न वर्षा के अधीन है। महर्षि पराशर ने भी कहा है कि भी वृष्टि मूला कृषि सर्वा वृष्टि मूलंच जीवनम तस्माद आदो प्रयत्नेन वृष्टि ज्ञानम समाचरेत्। कि वृष्टि मूला कृषि सर्वा वृष्टि मूलंच जीवनम, तो वृष्टि ही जीवन का को जीने का एक मूल कारण है। ये बात हमारे महर्षि पराशर ने भी कही है। यहाँ हमें विचार करना है कि जो बातें शास्त्रों में कही गई है, इन विषयों पर, इन सिद्धांतों पर सबसे पहले तो हमें भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। ये वो बात देवज्ञ वराहमिहिर ने भी कही है। देवविद विहिता चित्तो द्योनिशन योगर्भलक्षणे भवति तस्या मुनिर्वाणीन भवति मिथ्याम्बो निर्देशे। अर्थात जो देवज्ञ दिन रात गर्भ लक्षण में अविक्षिप्त चित्त होकर लगे रहते हैं, मुनि की तरह उनकी वाणी से जो वृष्टि ज्ञान निकलता है वह कभी मिथ्या नहीं होता, अर्थात वह सत्य ही होता है। मेरे लिए जो विषय दिया गया है वो मैं उसी विषय पर आऊँगा। उसका जो प्रथम पद्य है वो वर्षं स्यात् पंचभिर्यामे कुंडले सूर्य चंद्रयोः नितांतम निकटे रक्ते सद्यो गर्जति मेघराट। सूर्य चंद्रयोः कुंडले पंचभिर्यामे, सूर्य और चंद्रमा के कुंडल होने पर पंचभिर्यामे 5 प्रहर में वर्षम अर्थात मेघ वर्षणम भवति। कुंडलम नितांतम निकटे रक्तवर्णम भवति। कुंडलम चेत नितांतम निकटे अत्यंत समीप यदि होता है और वह रक्तवर्णम भवति, रक्तवर्णीय भवति, रक्तवर्ण का होता है, तदा सद्य मेघ गर्जति। फिर क्या है, तुरंत मेघ गर्जन करते हैं, अर्थात वृष्टि होती है। द्वे द्वे क्षुद्र विशाले चेत कुंडले सूर्य चंद्रयोः बहुवृष्टिर अनेकाहम तदा तत्र भविष्यति। चेत यदि सूर्य चंद्रयोः क्षुद्र विशाले, क्षुद्र मैंने छोटा, विशाल मैंने बड़ा, छोटे विशाले छोटे और विशाल बड़े 2-2 कुंडल यदि होते हैं, तदा तत्र अनेकाहम, अनेक दिन तक वहां पर क्या है, बहुवृष्टिर भविष्यति, बहुत वृष्टि होती है। अब यहाँ कुंडल छोटे बड़े आकाश में किस कारण से होते हैं? जब ग्रह आकाश में उच्चासन होता है पृथ्वी से तो उसकी दूरी अत्यंत दूर होती है और वह बिंब हमें क्या है, छोटा दिखता है, क्षुद्र दिखता है, छोटा दिखता है। और जब वो नीचासन हो तो हमें वह बिंब बड़ा दिखाई देता है। तो वही यहाँ पर आचार्य मधुसूदन जी का भी अभिप्राय होगा क्षुद्र विशाल पिंड से। द्वे द्वे सूर्यस्य चंद्रस्य कुंडले पंचवर्ण के
त्रयाहं यावत् तदा तत्र बहुवृष्टिर्भविष्यति। सूर्यस्य चंद्रस्य द्वे द्वे कुंडले पंच वर्ण के, अर्थात सूर्य और चंद्रमा के दो दो कुंडल 5 वर्ण के यदि होते हैं, तदा त्रयाहम 3 दिन तक बहुवृष्टि भविष्यति, बहुवृष्टि होती है। कुंडलानि यदि त्रीणि त्रीणि स्यु सूर्यचंद्रयोः, सूर्यचंद्रयोः यदि त्रीणि त्रीणि कुंडलानि स्युः, सूर्य और चंद्रमा की यदि तीन तीन कुंडल होते हैं, तो क्या है, भाद्रपद मासे स्युः, अगर भाद्रपद मास में तीन कुंडल होते हैं, तर्हि यावन मासम सुवृष्टि भवति, फिर क्या है, पूरे मास तक, यावन मास अर्थात पूरे भाद्र मास में सुवृष्टि होती है। अगले श्लोक में लिखते हैं कि नित्यम नव नवम यत्र कुंडलम सूर्य चंद्रयोः विघ्नाति कर्तरी कीटा शलभाभ्रम कृषिम। सूर्य चंद्रयोः, सूर्य और चंद्रमा के नव नवम कुंडलम, नए नए कुंडल यदि होते हैं, तो क्या है, कर्तृकीटा काटने वाले कीड़े, उस क्या है, फसल का नाश करते हैं, या फिर शलभा उस कृषि का नाश करती है। आगे लिखा है एकं तु कुंडलम चंद्रे सूर्ये चेत कुंडलद्वयम् तृतीयं दिवसे तत्र भूरि वर्षम भविष्यति। चंद्रस्य तु एकम कुंडलम, चंद्रस्य तु एकम कुंडलम, चंद्रमा का एक कुंडल, चेत सूर्यस्य कुंडलद्वयम्, सूर्य के 2 कुंडल, यदा तत्र तृतीय दिवसे, ये एतादृशी स्थिति भवती, ऐसी स्थिति आकाश में होती है, तो क्या है, वहां पर तृतीय दिवसे कि उसके ऐसी स्थिति का अवलोकन करने के पश्चात तीसरे दिन भूरि वर्षम भविष्यति, अर्थात अधिक वृष्टि होगी। शशिना कुंडलम श्वेतम रक्तम सूर्यस्य वर्षति वैपरीत्ये घटाटोपो जायते स न वर्षति। चंद्रस्य कुंडलम श्वेतम, चंद्रमा का कुंडल श्वेत हो और सूर्यस्य च रक्तम, सूर्य का रक्त लाल वर्ण का हो, तदा वर्षणम भवति, फिर वृष्टि होगी। वैपरीत्ये, विपरीत स्थिति में, चंद्रमा का यदि लाल और सूर्य का श्वेत हो, तो क्या है, केवलम घटाटोपो जायते न च वर्षति, तो केवल मेघ गर्जन ही होता है, वहां वृष्टि नहीं होती। सूर्यस्य कुंडलम श्वेतमेकम वा कुंडलद्वयम् तदा पादप विध्वंसी प्रचंडः पावनो वहेत्। सूर्यस्य कुंडलम श्वेतमेकम, सूर्य का कुंडल एक श्वेत वर्णीय और कुंडलद्वयम्, यदि कभी श्वेत वर्णीय एक कुंडल या श्वेत वर्णीय 2 कुंडल आकाश में अवलोकित हो, तो क्या है, पादप विध्वंसी, अर्थात पेड़ को विध्वंस करने वाली प्रचंड पावनो वहित, प्रचंड हवा चलती है, वो पेड़ को ही उखाड़ लेकर के जाती है। सूर्यस्य कुंडलम पंचवर्णं चेत बहुविस्तृतम तदा घन घटाटोपो बहुवृष्टिश्च जायते। सूर्यस्य, यदि सूर्य का पंचवर्णकम बहुविस्तृतम कुंडलम, 5 प्रकार का बहुविस्तृत कुंडल हो, तदा घन घटाटोपो बहुवृष्टिश्च जायते, फिर क्या है, घन घटाटोप होता है और बहुवृष्टि वहां पर होती है। सद्यो वर्षम भवेत पीतो दीप्तार्के रविमंडले स्निग्धे क्षूराभ्रका किरणे सुविस्तरणे सुवर्तुले। दीप्तार्के चेत, दीप्तार्के अर्थात दैदीप्यमाने सूर्य, सूर्य दैदीप्यमान सूर्य यदि पीते, पीला वर्ण का हो, सुविस्तीर्णे, विस्तीर्ण हो,
क्षूराभ्रके, क्षूराभ्रक से व्याप्त हो, सुवर्तुले गोलाकार में हो, स्निग्ध हो, तो क्या है, सद्यो वर्षणम, सद्य तत्काल वर्षा होती है, तत्काल वर्षा होती है। कुंडलन निशि चंद्रस्य प्रातर्वातम प्रचारयेत अपि प्रवर्तयेत वर्षा परिधि सकुंडलः। निशि चंद्रस्य कुंडलत्वात्, निशि मैंने रात को, चंद्रस्य चंद्र के कुंडल होने पर, प्रातर्वातम प्रचारयेत, प्रातः काल वायु चले, और कुंडलेन सह परिधि, कुंडल के साथ परिधि हो तो क्या है, वर्षा होती है। ऐसी स्थिति में अधीन वर्षा धूम्र कुंडले अनावृष्टि सदा तत्र जायते वायु संचारः। चंद्रस्य क्षुद्र विशाले, चंद्रमा के छोटे बड़े कुंडल होने पर, तदा किम अनावृष्टि, अनावृष्टि च जायते, अनावृष्टि होती है, कदाचित किम भवति, तत्र वायु संचारस्य भवति, वायु संचारः एव भवति। यदा एतादृशी स्थिति भवति, यदा जब यदि ऐसी स्थिति आकाश में होती है। तो ये सारा जो हमारा विषय है, ये वेदात्मक विषय है, ये बड़ा वैज्ञानिक विषय है, नित्य गगन को अवलोकन करने का विषय है। गगन के अवलोकन से, आकाश के अवलोकन से हमें इसका फलादेश और इस ग्रंथ का महत्व और इसकी वैज्ञानिकता सिद्ध होती है। अगले पद्य में लिखा है, कुंडले तु सुविस्तीर्णे यदि अंतराश्रिता वायुर्वहत्य वृष्टिर्वा बहु वासरा। यदि कुंडलम सुविस्तरणम, यदि कुंडल विस्तीर्ण हो, तारांतराश्रिता, उसके अंदर तारे रहते हो, उस कुंडल के अंदर, जब हम उस कुंडल को अवलोकित करेंगे, आकाश को देखेंगे, ज्योतिष नित्य अवलोकन, आकाशावलोकन की प्रक्रिया है, उससे ही एक सम्यक फल हमें प्राप्त होता है। आगे कहा है, वायुर्वहत्य, वायु चलते रहे, वर्षा वृष्टिर्वा, वृष्टिर्वा वृष्टिर्वा बहुवासरा, वृष्टि या होती है या नहीं होती है, कदाचित वृष्टि होती है, कदाचित वृष्टि नहीं होती। यदि वृष्टि शुरू होगी तो बहुवासरा, बहुत दिनों तक वो चली हुई रहती है, बहुत दिन तक वो रुकती नहीं है। उदितम तो निशानाथम परिवेशो रुन्धि चेत जीमूत वर्ण महामेघ सदा भवेत्। उदीयमानम तो निशानाथम, उदितम तो निशानाथम अर्थात उदीयमानम तो निशानाथम, उदित होते हुए चंद्रमा का क्या है, जीमूत वर्ण स्निग्ध परिवेश, मेघ के रंग वाला स्निग्ध परिवेश, परिवेश कुंडल अर्थात ये परिवेश शब्द हमारे संहिता में आदित्यचार और चंद्रचार में हमें बहुशः प्राप्त होता है। आगे लिखा है, स्निग्ध महामेघ सदा भवेत्, परिवेश से क्या है, घेर लेता है और महावृष्टि होती है, उस स्थान में क्या है, महावृष्टि होती है। ये जो मेरे को सूत्र दिए थे, ये सूत्र बहुत ही शोधपरक सूत्र है, नित्य इस पर शोध किया जा सकता है। इन सब सूत्रों को एक सूत्र में जो आविष्टित किया है वराहमिहिर आचार्य ने मयूर चित्र का अध्याय में, अवच्छिन्न परिधो व्यतैष मूलम श्यामा मयूखे रवेः स्निग्धा विधीतया मितं सुरधनुर्विद्युच्चापूर्वोत्तरा स्निग्धो मेघतरुर्दिवाकरैर आलिंगितो वा यदा वृष्टि स्याद्यति वार्कमस्त समये मेघो महान छादयेत। अर्थात अखंडित परिघ, परिघ एक
शस्त्र है, हथियार है, यदि हथियार की जैसी हमें आकृति आकाश में अखंडित दिखे, निर्मल आकाश हो, सूर्य की श्याम वर्ण की किरणें हमें आकाश में दिखे और स्निग्ध दधीचि स्निग्ध किरणें हमें दिखे, श्वेत वर्ण इंद्रधनुष एवं विद्युत जब गर्जन और होती है, अथवा यदि बहुत बड़ा मेघ सूर्य बिंब को आच्छादित कर दे तो निश्चित ही वर्षा होती है। इसमें जो मैंने विषयीतर भी कुछ जोड़ा है वो मैं लेख के रूप में आपको प्रेषित करूंगा। वृष्टि मूलक ज्ञान इस ग्रंथ में बहुत ही अनिवार्य है।